Hey learners, welcome back to day 45th of 100 days coding challenge. So directly let's begin with the coding statement of today's. So आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कोड डिस्कस करने वाले हैं. So write a program to find number of even and odd elements in the array. तो बेसिकली हम लोग पहले जावा में कोड देखेंगे फिर पाइथन में. सो डिस्क्रिप्शन देखते हैं एंड समझते हैं कि कोड में एक्चुअली में करना क्या है. सो डिस्क्रिप्शन देखो कुछ इस तरह से कि गेट एन एरे एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र. ठीक है, हमको एरे इनपुट लेना है. ठीक है, समझ गए. एंड देन काउंट द नंबर ऑफ इवन एंड ऑड एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट एरे. हमने कल एक कोड किया था जिसमें हमने पहचाना कि गिवन एरे के एलिमेंट्स इवन है या ऑड है या फिर मिक्स टाइप के हैं. मीन्स एक तरह से एरे का टाइप हमने पहचाना. और आज हम लोग क्या करेंगे, उसी टाइप ऑफ एरे में से हम लोग देखेंगे कितने नंबर ऑफ इवन्स है, कितने नंबर ऑफ ऑड डिजिट्स है पर्टिकुलर एरे में. सो देखो इनपुट किस तरह से लेंगे हम लोग. सबसे पहले साइज़ लेंगे एरे का. सो यहाँ पे मैंने 4 लिया. फिर एलिमेंट्स ले लेंगे यूज़र से. सो यूज़र ने कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स डाल दिया बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द एरे. फिर हम लोग आउटपुट में डिस्प्ले करेंगे कि इस पर्टिकुलर एरे में कितने जो एलिमेंट्स हैं, कितने इवन है कितने ऑड है, हमको काउंट करके बताना है. सो नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स आर 1 क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 इवन है एंड नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स आर 3. ठीक है, कोड समझ गए. कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताओ मुझे. हमको यूज़र से इनपुट लेना है एक एरे, उसके एलिमेंट्स एंड बताना है कि उसमें कितने इवन नंबर्स है कितने ऑड नंबर्स है. कल हमने जो कोड किया था उसमें हमने देखा था कि एरेस के अंदर जो एलिमेंट है वो इवन है या ऑड है या फिर मिक्स टाइप के. और आज हम लोग इवन है या ऑड वो कितने अमाउंट में वो काउंट करेंगे. सो लेट अस डायरेक्टली मूव टूवर्ड्स द जावा कोड. सो आई हैव ऑलरेडी रिटन द बॉयलर कोड. जैसे क्लास हो गया, क्लास का नाम क्या है, इवन ऑड एरे, जो कि मैंने फाइल का नाम रखा है. एंड मेन फंक्शन और यूज़र से इनपुट लेने वाले इसलिए हमको स्कैनर चाहिए. सो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर एंड स्कैनर को मेन के अंदर डिफाइन कर दिया. स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहला टास्क आउटपुट स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले करना कि एंटर द साइज ऑफ द एरे. सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर साइज ऑफ द एरे. यूज़र इसको देख के एक साइज़ एंटर करेगा एरे का कि कितना बड़ा उसको एरे चाहिए. और उसके बाद उसको स्टोर करने के लिए, उस साइज़ को स्टोर करने के लिए हमको एक वेरिएबल चाहिए. सो हम लोग लिखेंगे कि int n is the variable where we are storing the size of the array. int n equal to sc dot next int because it is an integer type of input. Is that clear? अब हमको क्या चाहिए, साइज़ मिल गया एरे का. अब एरे बनाना है. सो एक एम्प्टी एरे पहले क्रिएट कर लेते हैं. सो int एरे का नाम हम लोग रखते हैं ARR. सो int ऐप न्यू इंट और उसका साइज़ क्या होगा एरे का, जो साइज़ हमने यूज़र से लिया है तो वो क्या है, n है. ठीक है, अब हमको साइज़ मिलकर यूज़र का एक एम्प्टी एरे क्रिएट कर लिया जिसका साइज़ है n. अब हमको उसमें इनपुट्स चाहिए. तो यूज़र कैसे इनपुट्स करेगा, उसको हम अच्छा सा मैसेज डिस्प्ले करा देंगे कि अब आपका अगला काम है कि आप इनपुट एंटर करो. मीन्स आप एलिमेंट्स एंटर करो एरे के. सो एंटर द एरे एलिमेंट्स एंड फिर इसको हम लोग स्टोर करेंगे एक एक करके हमारे एरे में. सो उसके लिए हमको फॉर लूप चलाना होगा. सो फॉर इंट I equal to 0, I is less than n I plus plus and array of I will be now equal to sc dot next int. मीन्स यूज़र जितने नंबर को इनपुट करेगा वो एक एक करके एरे में स्टोर हो जाएगा. इज़ दैट क्लियर? हमने एरे का साइज़ लिया, एम्प्टी एरे क्रिएट किया और फिर एरे में वो सारे एलिमेंट्स को एक एक करके स्टोर कर दिए. ये सेम चीज़ हमने कल भी किया था. अब देखो क्या करना होगा, क्योंकि हमको नंबर ऑफ इवन एंड ऑड काउंट करना है एरे में, तो हम लोग इवन एंड ऑड को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, एक तरह से इनिशलाइज कर देते हैं. ओके, सो इंट ई इक्वल टू 0 एंड ओ इक्वल टू 0. ई क्या है, इवन के काउंट्स एंड ओ क्या है, ऑड के काउंट्स. अब देखो मेन चीज़ आ गया कोड का. सो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन एन आई प्लस प्लस, मतलब कि हम लोग अब इटरेशन चालू करेंगे एरे के अंदर. अब उसके अंदर कंडीशन लगाएंगे. देखो आई अभी 0 पे, मीन्स 0th इंडेक्स पे. एरे में इंडेक्सिंग 0 से होता है. 0th इंडेक्स पे कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ एरे ऑफ आई मीन्स अभी उस पोजीशन पे जो हमारा नंबर है, क्या वो 2 से डिवाइड होने के बाद हमको 0 मिल रहा है रिमाइंडर में. ये सिंटैक्स का आपको पता है इवन नंबर का. सो इफ़ एरे ऑफ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, मतलब कि वो नंबर इवन है. सो ई को अब आप 0 से 1 कर दो कि भाई पहला एलिमेंट इवन है तो ई का काउंट 1 हो गया. फिर अब आई जाएगा दूसरी बार, आई इक्वल टू 1 हो गया. तो 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, क्या उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको 0 मिल रहा है. अगर हाँ मिल रहा है तो ई को फिर से अपडेट कर दो. अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, एल्स ऑड प्लस प्लस मीन्स ऑड प्लस इक्वल टू 1, कि अब ऑड इक्वल हो गया, मतलब इवन एक बार है ऑड एक बार है. तो ऐसे ही ये लूप चलते जाएगा जब तक कि हम लोग पूरे एरे को कवर ना कर दे, मीन्स टिल n. ओके,
सो ये सारे कंडीशन होने के बाद हमको पता चल जाएगा कि इवन इतने नंबर से एंड ऑड इतने नंबर से, एंड फिर फाइनली हम लोग लूप के बाहर आ जाएंगे, मीन्स फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे। कब बाहर आएंगे? जब आई विल बी इक्वल टू, मीन्स आई विल बी लेस देन एन। अभी एन का वैल्यू सपोज 4 है, सो आई का वैल्यू अगर 3 हो गया तो तब तक ये लूप खत्म हो जाएगा, क्योंकि आई जैसे इक्वल टू 4 हो गया, सो एन का वैल्यू भी 4 है, आई का वैल्यू भी 4 है, सो 4 इक्वल नहीं हो सकता, तो हम लोग बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हमने कंडीशन क्या रखा है? आई इज़ लेस देन एन, इक्वल टू एन नहीं लिखा है, क्योंकि एरे का इंडेक्शन 0 से स्टार्ट होता है, तो अगर 4 एलिमेंट चाहिए तो 0 1 2 3, 3 में 4 एलिमेंट्स आ गए हमको। समझ गया ये चीज़? ओके, दैट्स ग्रेट। सो ये सारे कंडीशन होने के बाद हम लोग फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे एंड सिंपली प्रिंट कर देंगे, मीन्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स इन द एरे आर, क्या होगा वो? ई, क्योंकि हमने ई को काउंट किया था, ई में शायद काउंट स्टोर है। एंड सिमिलरली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नंबर ऑफ ऑड काउंट्स या फिर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर ओ। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? कोड यहीं पे ख़त्म हो चुका है। हमने एक एरे बनाया, सबसे पहले साइज़ लिया, एम्प्टी एरे बनाया, उसमें एलिमेंट्स डाले, फिर हर एक एलिमेंट के लिए चेक किया उस पर्टिकुलर एरे में क्या वो 2 से डिवाइड होने के बाद हमको 0 दे रहा है आउटपुट में। अगर 0 मिल रहा है तो वो परफेक्टली एक इवन नंबर है, ठीक है। सो इवन नंबर है तो ई काउंट, ई हो जाएगा अपडेट 0 से 1 1 से 2 कि जितने बार भी डिवाइड होके हमको मिलेगा। और अगर नहीं हो रहा है तो वो ऑड नंबर है तो ऑड भी अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमको काउंट मिल जाएगा इवन और ऑड का, ठीक है। एंड फिर बाहर में हम लोग फॉर लूप के बाहर आके प्रिंट कर दिया सिंपल कि नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स ई है, नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स ओ हो, जो भी अपडेटेड वैल्यू होगा वो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो चलो अब कोड को सेव करते हैं एंड रन करके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमको और अच्छे से समझ में आ जाए ये चीज़ें। सो हियर वी गो विद द आउटपुट पार्ट। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। सो देखो मैंने कोड को रन किया, यहाँ पे आ गया स्टेटमेंट की एंटर साइज ऑफ द एरे, मैंने 5 लिखा और फिर वो बोल रहा है कि एंटर द एलिमेंट्स। सो मैं लिख रहा हूँ 0 5 8 63 और 12। सो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इवन नंबर्स आर 3, 0 8 और 12 ये है इवन नंबर्स एंड 5 एंड 63 आर ऑड नंबर्स। तो 3 इवन 2 ऑड आ गए। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं 6 लिख रहा हूँ यहाँ पे एंड देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ सेम नंबर को। सो क्या आउटपुट हमारा परफेक्ट आता है? चेक करते हैं। सो देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया नंबर ऑफ इवन नंबर्स आर 5। भले आप कितने बार भी लिखो उसको काउंट एक ही बार करेगा और मीन्स हर एक बार एक एक काउंट करते जाएगा। तो इवन 0 यहाँ पे 4 बार रिपीट हो रहा था, फिर भी उसको अलग अलग काउंट किया उसने, और एक 2 था, तो मतलब 5 इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है। सो आप इस तरह से अलग अलग एग्जाम्पल पे अपना कोड को रन करके टेस्ट कर सकते हो कि क्या कोड परफेक्टली रन हो रहा है, और डेफिनेटली कोड रन होगा हर एक एग्जाम्पल के लिए। सो कैसा लगा आपको ये ट्रिक कि हम लोग किसी भी एरे में इवन काउंट कर सकते हैं और ऑड नंबर काउंट कर सकते हैं कि कितने बार है वो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जावा कोड एंड आई होप कि आपको इससे अच्छा कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, बहुत ईजिली मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस सी द पाइथन कोड। और अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर करो ये पूरा प्लेलिस्ट। सो लेट अस सी द पाइथन कोड नाउ। पाइथन में कोडिंग स्टेटमेंट वही रहेगा, डिस्क्रिप्शन वही है, हमको एरे लेना है और बताना है कि कितने इवन नंबर्स है कितने ऑड नंबर्स है पर्टिकुलर एरे में। सो देखो इनपुट मैंने यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया, इस बार साइज ऑफ द एरे 5 है, मैंने कुछ इनपुट्स लिखे तो उसमें नंबर ऑफ इवन नंबर्स इतने हैं एंड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इतने सारे हैं। सो देख के तो हम लोग इजीली बता दिए, पर कोड कैसे, कंप्यूटर कैसे ये चीज़ बताएगा, तो उसके लिए हम लोग पाइथन में कोड लिखते हैं। सो सबसे पहले साइज ले लेंगे एरे का क्या है। सो n इक्वल टू इंट इनपुट, इंट क्यों? क्योंकि इंटीजर टाइप का साइज होगा ना, नंबर्स में साइज होते हैं। इंट इनपुट एंटर द साइज ऑफ द एरे एंड फिर हम लोग यहाँ पे एक एम्प्टी एरे बना रहे हैं। सो एरे इक्वल टू ये स्क्वायर ब्रैकेट्स मतलब एम्प्टी एरे, और एरे का हमने नाम क्या रखा है ARR। सो अब यूज़र के लिए एक मैसेज पास करेंगे कि प्रिंट एंटर एरे एलिमेंट्स। आप कृपया एरे के एलिमेंट्स डालिए, अगर साइज़ 5 है तो 5 एलिमेंट डालो, अगर 3 साइज़ है तो 3 एलिमेंट्स आप इनपुट करो। सो यूज़र उसको इनपुट करेगा। सो किस तरह से हम लोग वो एक एक करके अपने एरे में स्टोर करेंगे, क्योंकि हर बार यूज़र तो डालेगा स्पेस डाल के या फिर एंटर क्लिक करके नंबर टाइप करेगा, तो कंप्यूटर का कैसे पता चलेगा ये सारे इस एरे के इनपुट्स हैं। तो उसके लिए हम लोग फॉर लूप लगाएंगे। सो फॉर आई इन रेंज कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके साइज ऑफ द एरे, साइज ऑफ द एरे क्या है n है, मीन्स n-1 तक हमारा फॉर लूप चलेगा। सो एरे डॉट अपेंड ब्रैकेट्स खोलो, इंट इनपुट ब्रैकेट क्लोज कर दो। इससे क्या होगा, यूज़र जितने भी इनपुट्स डालेगा एज पर द साइज ऑफ द एरे, एक एक करके सारे एरेज में स्टोर हो जाएंगे। हमारा ARR जो एरे वो एम्प्टी है, उसमें सारे एलिमेंट स्टोर हो गए।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, क्योंकि हमने ये चीज़ कल भी डिस्कस किया था। अब हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ इवन एंड ऑड एलिमेंट्स इन दैट एरे। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से एक फॉर लूप लगाएंगे एंड सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो लेट अस डू दैट। सो फॉर आई इन रेंज, लेकिन उससे पहले हमको इवन और ऑड को यहाँ पे असाइन करना होगा। सो इवन इक्वल टू 0 एंड ऑड इक्वल टू 0, मीन्स हमने काउंट को यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया एक तरह से कि इवन नंबर फिलहाल 0 है एंड ऑड काउंट, ऑड नंबर जो है यहाँ पे 0 है। अब हम लोग उसको इंक्रीमेंट करेंगे अभी। सो फॉर आई इन रेंज 0 से लेके एन तक हम लोग फिर फॉर लूप चलाएंगे। कहाँ से कहाँ तक? जो साइज ऑफ द एरे है। और यहाँ पे चेक करेंगे क्या कि इफ़ एरे ऑफ आई, मीन्स ith पोजीशन पे जो एलिमेंट है उस एरे में, क्या उसको 2 से डिवाइड करने के बाद हमको रिमाइंडर 0 मिल रहा है। इफ़ यस, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो वो इवन नंबर है और इवन को हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे। सो ई इक्वल टू ई प्लस 1, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इवन इक्वल टू इवन प्लस इक्वल टू 1। एल्स इवन नहीं होगा तो क्या होगा, वो ऑड ही होगा। सो ऑड प्लस इक्वल टू 1। समझ गए? अभी 2 मिनट पहले मैंने चीज़ डिस्कस किया हूँ जावा में कि किस तरह से काम करेगा। अभी आई 0th पोजीशन पे काम पॉइंट कर रहा है, तो 0th पोजीशन में जो भी नंबर है क्या वो इवन नंबर है? मीन्स उसको डिवाइड करेंगे 2 से, रिमाइंडर 0 मिल रहा है। हाँ, तो इवन नंबर है तो इवन का काउंट बढ़ जाएगा, 0 से 1 हो गया। फिर आई चला गया 1 पे, क्या 1 वाला एलिमेंट इवन है या ऑड है? मीन्स उसको डिवाइड करेंगे 2 से, रिमाइंडर 0 मिल रहा है। अगर हाँ मिल रहा है तो ठीक है, इवन फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा। नहीं मिल रहा है तो ऑड इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो इस तरह से ये लूप चलते जाएगा जब तक कि हम लोग पूरे एरे के एलिमेंट्स को कवर ना कर दें। एक बार सारा एलिमेंट्स कवर हो गया, हम लोग फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे और प्रिंट कर देंगे कि नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स क्या है, कॉमा डाल के इवन, क्योंकि इवन काउंट होते गया था एक एक करके और अपडेटेड वैल्यू अभी स्टोर हो गया है वहाँ पे। एंड सिमिलरली प्रिंट नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स, कॉमा डाल के ऑड, क्योंकि ऑड में अब सारे नंबर्स जो काउंट्स थे कि कितने ऑड नंबर है पर्टिकुलर एरे में, वो स्टोर हो चुका है। इज़ डैट क्लियर टू एवरीवन? बहुत सिंपल सा कोड है। यही कोड हमने कल भी किया था, बस उसमें एक फ़र्क था कि उसमें हम लोग बता रहे थे यूज़र को, काउंट नहीं कर रहे थे कि कितने ऑड है कितने इवन है। उसमें बस हमने बताया कि भाई इसमें इस एरे में इवन भी है, ऑड भी है और मिक्स टाइप के डेटा मीन्स एरे के एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पे हम लोग एरे के एलिमेंट्स को काउंट किए। सो कैसा लगा आपको ये कोड? सच सच बताना। बहुत अच्छा कोड है, ईजी कोड है, पर बहुत बार पूछा जाता है इसको कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ में, टेक्निकल इंटरव्यूज़ में। सो कोड को मैं सेव करता हूँ एंड रन करके मैं आपको आउटपुट्स दिखाता हूँ। सो देखो आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज आया कि एंटर द साइज़ ऑफ द एरे, और यहाँ पे मैं साइज़ एंटर कर रहा हूँ 4। और फिर उसके बाद पूछा गया कि एंटर एरे एलिमेंट्स, तो यहाँ पे मैं सारे एलिमेंट्स डाल देता हूँ, मीन्स 4 एलिमेंट डालूंगा क्योंकि साइज़ हमारा 4 था एरे का साइज़। सो 25, 6, 78 और यहाँ पे लेट्स से 0। सो देखो नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स आर 3 एंड नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स आर 1। एब्सोल्युटली करेक्ट, 3 इवन नंबर था और एक ऑड नंबर है हमारे इस एरे में जिसका साइज़ है 4। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एंटर साइज ऑफ द एरे, सो लेट्स से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3। सो एंटर एरे एलिमेंट्स, सो यहाँ पे मैं लिखूँगा 6। लेट्स से यहाँ पे 9 लिख रहा हूँ और 3 लिख रहा हूँ। सो देखो यहाँ पे क्या आ गया, नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स 1 है क्योंकि 6 यही एक इवन है और ऑड एलिमेंट है 2। सो इज़ डैट क्लियर? और अगर आप कोई नंबर को रिपीट कर दोगे तो वो कोई बात नहीं, अगर वो इवन है तो इवन में काउंट होगा, ऑड है तो ऑड में काउंट होगा। सो इस तरह से ये कोड रन करता है पाइथन का। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो गया हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पाइथन कोड। सो देखो हमने पाइथन कोड में बहुत ईजी वे में समझा कि कोई भी नंबर मीन्स कोई भी एरे के जो एलिमेंट्स है वो इवन है या ऑड है, अगर हैं तो कितने बार हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली इसी तरह से हमने जावा कोड भी देखा कि जावा प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ इवन एंड ऑड एलिमेंट्स इन दैट एरे। तो दिस वाज ऑल अबाउट डे 45। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे एक नए प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। आई होप कि मैं 2-3 दिन से ना कुछ वीडियोस डिले करके डाल रहा हूँ। मैं 7 बजे नहीं, 8, साढ़े 8 बजे या फिर 9 बज रहा है। सो डोंट वरी, मैं उसी दिन वीडियो डालूंगा ही। थोड़ा टेक्निकल इशू आ जाता है या फिर मैं थोड़ा वर्कलोड में बिजी हो जाता हूँ। सो यू विल गेट वीडियो ऑन दैट डे ओनली। अगर वीडियो मिस होगा तो मैं पहले आपको बता दूंगा। सो टेक केयर, स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग।